हेलो फ्रेंड्स, फिर से यूट्यूब पे स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे यूनिट 9 यानी यूनिट 9 से रिलेटेड जो है एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। और जितने भी यूनिट 9 से रिलेटेड जो है क्वेश्चन है, यानी 20 क्वेश्चन, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और जितने भी इनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स बनेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होंगे। और जितने भी मैं आप लोगों को जो एमसीक्यूज करवा रहा हूँ, इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बनेंगे वो भी जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य जो डाटा को में बदलता है, यानी जो सॉफ्टवेयर का जो प्राथमिक उद्देश्य है दोस्तों, उसको डाटा में जो है बदलता है। तो कौन बदलता है दोस्तों? तो ये ऑब्जेक्ट है। याद रखिएगा, कौन बदलता है? ऑब्जेक्ट बदलता है। और वेबसाइट की अगर हम लोग बात करें, तो वेबसाइट का तो आपको पता ही है कि इसको सर्च करने के लिए जो है वेबसाइट का उपयोग किया जाता है। और सूचना क्या होती है दोस्तों? तो सूचना आप लोगों को पता ही होगा कि सूचना जो है एक प्रकार की आदान प्रदान करने वाली जो है सूचना होती है। जैसे कि हम क्या होता है, टेलीफोन पे बात कर रहे हैं तो हमारी जो, या फिर फ़ोन वगैरह पे बात करें तो हमारी जो सूचना है वो आदान प्रदान होती है। तो ये इस प्रकार की सूचना होती है। याद रखिएगा, प्रोग्राम क्या होता है? तो प्रोग्राम वो चीज़ होते हैं दोस्तों जो कि कंप्यूटर पे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम एस डॉस यानी एम एस डॉस की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, एम एस डॉस की अगर हम लोग बात करें, तो इस पर आधारित पर्सनल कंप्यूटर पर निम्न में से कौन सा पैकेज डाटा के रूप में अधिक पाया जाता है? तो एम एस डॉस की अगर हम लोग बात करें, तो आधारित पर्सनल कंप्यूटर पर निम्न में से कौन सा जो पैकेज है वो डाटा के रूप में जो है वो अधिक पाया जाता है? तो ये जो है डोबेस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। डी ओ एस का पूरा नाम क्या है? यानी जो डी ओ एस का पूरा नाम जो है वो क्या है? तो डी ओ एस का जो फुल फॉर्म है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे क्या कहा जाता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहा जाता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हमारा राइट ऑप्शन जो है वो जब बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर पर काम करने के लिए, कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी ज़रूरत पड़ती है? यानी कंप्यूटर पे काम करने के लिए जो है दोस्तों किसकी ज़रूरत पड़ती है हमें? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इन दोनों की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों हमें कंप्यूटर पे काम करने के लिए। हार्डवेयर की अगर हम लोग बात करें, तो जो वस्तुएं जो है, यानी जो वस्तुएं हमें दिखाई देती है, जो वस्तुएं हमें दिखाई देती है वो हार्डवेयर होती है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे कि सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सभी जो है वस्तुएं हमें दिखाई देती है, सभी जो है हार्डवेयर के अंतर्गत आती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एक ऐसा है दोस्तों, सॉफ्टवेयर कि जो हमें ना ही दिखाई दे सकता है और ना ही हम इसे छू सकते हैं। सिर्फ हम इसे सिर्फ एक प्रकार से जो है महसूस भर कर सकते हैं कि हाँ एक ये सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ना ही इसे छुआ जा सकता है और ना ही इसे देखा जा सकता है सॉफ्टवेयर को, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे सॉफ्टवेयर आप लोगों ने देखा ही होगा, सॉफ्टवेयर पे हम लोग काम करते हैं। आप इसे एप्लीकेशन मत समझ लेना, क्योंकि कई बच्चे जो है गलती कर लेते हैं कि इसे एप्लीकेशन समझ लेते हैं। एप्लीकेशन नहीं, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जो हमें दिखाई भी नहीं दे सकता है और ना ही हम इसे छू सकते हैं, ठीक है। तो हमारे ए और बी, यानी ए और दोनों ही ऑप्शन जो है वो हमारे राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। एम एस डॉस, एम एस डॉस की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, एम एस डी ओ एस डॉस की बात करें हम लोग, तो ये क्या है दोस्तों? तो ये एक प्रकार का जो है दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर है। याद रखिएगा, एक प्रकार का जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है एम एस डॉस। और इसके फुल फॉर्म में की अगर हम लोग बात करें, तो इसे जो है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट और डज ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो है इसे कहा जाता है। याद रखिएगा। और भी ऐसे बहुत सारे जो है दोस्तों जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे कि कंप्यूटर में बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है, वो सभी जो है दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती है। याद रखिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर को बताता है कि इसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाता है। यानी कंप्यूटर को बताता है कि इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं दोस्तों, इसका जो इस्तेमाल है यानी जो प्रयोग है वो कैसे किया जाता है, वो कौन बताता है, तो यूटिलिटी। याद रखिएगा। और नेटवर्क की तो आपको पता ही है दोस्तों कि नेटवर्क जो होता है वो। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में आप लोगों को कुछ पता हो दोस्तों, जैसे कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कुछ ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है कुछ ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है जिनकी आवश्यकता जो है दोस्तों हमें जो है बार बार पड़ती है। इसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखिएगा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है दोस्तों, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कुछ ऐसे प्रोग्राम को कहा जाता है जिनकी आवश्यकता जो है हमें बार बार पड़ती है, या फिर जो प्रोग्राम होते हैं उनको कार्य करता है दोस्तों ये यूटिलिटी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है, यानी अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है और यह बताता है कि उसे क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, उसे प्रोग्राम कहते हैं। याद रखिएगा। और प्रोग्राम जो कंप्यूटर पर जो दिखाया जाता है दोस्तों उसी को जो हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट से हैं। और कंपाइलर की अगर हम लोग बात करें, यानी जो कंपाइलर की अगर हम लोग बात करें, तो ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है दोस्तों। कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम होता है कि किसी प्रोग्राम द्वारा जो उच्च स्तरीय जो प्रोग्रामिंग होती है, जो उस स्तरीय यानी जो उच्च स्तरीय जो प्रोग्रामिंग होती है दोस्तों, उसकी भाषा में लिखे गए सोर्स को प्रोग्राम का जो है मशीनी भाषा में जो है वो अनुवाद करता है दोस्तों कंपाइलर। उसी को जो है दोस्तों कंपाइलर जो है वो कहा जाता है। याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। पीसी डॉट का कौन सा संस्करण सर्वाधिक लोकप्रिय है, यानी जो पीसी डॉट का जो संस्करण दोस्तों, पीसी डॉट का कौन सा संस्करण जो सर्वाधिक जो है उपयोगी है, तो इसके अगर हम लोग बात करें तो 7। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये यानी यूनिक्स का विकास कब हुआ, यानी यूनिक्स की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यूनिक्स का जो विकास है वो कब हुआ है। और यूनिक्स की मैं आप लोगों को एक खास बात बताना चाहूँगा कि यूनिक्स क्या है दोस्तों, एक प्रकार का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, एक प्रकार का जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। कौन, यूनिक्स। याद रखिएगा, यूनिक्स जो है एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसको जो है दोस्तों यूनिक्स को जो है 1969 भी जो है अपने आपको दिया रहेगा, यानी ऑप्शन में जो है 1900। इसका विकास जो है यूनिक्स का जो विकास है 1969 और 1970 में भी जो है आपको दिया रहेगा, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि जो बुक में है वो 1970 दिया है, तो आप लोग जो है 1970 जो है ज़्यादातर याद रखेंगे। ठीक है। और ये इसके अगर हम लोग बात करें यूनिक्स की, तो इसकी जो इसी को जो है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है यूनिक्स को, जो कभी कभी आप लोगों को ऑप्शन में पूछ लेता है कि जो यूनिक्स है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है या फिर किस प्रकार का है दोस्तों। तो इससे आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो यूनिक्स है वो एक प्रकार का जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यूनिक्स की अगर हम लोग बात करें तो केन थॉमसन और डेनिस रिची, केन थॉमसन और रिची यानी डेनिस रिची द्वारा जो है, याद रखिएगा, डेनिस रिची द्वारा और केन थॉमसन द्वारा जो है बेल प्रयोगशाला में जो है ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी यूनिक्स जो है वो विकसित किया गया है। याद रखिएगा। ठीक है। और ये एक प्रकार का जो है मल्टी यूज़र टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित रखता है, यानी कंप्यूटर और जो सॉफ्टवेयर हो पेज मेकर जो है वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम से जो है वो संबंध रखता है, ये विंडोज़ से रखता है। याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट से हैं। और विंडोज़ की भी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एक प्रकार का जो है ये भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। याद रखिएगा। और यूनिक्स भी जो है एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और MS और डॉस भी जो है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है, यानी जो
सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की जो है एक प्रक्रिया है दोस्तों, तो वो कौन सी है? तो ये प्रक्रिया जो है दोस्तों डिबगिंग है, याद रखिएगा डिबगिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? यानी जो वर्चुअल मेमोरी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो वर्चुअल मेमोरी जो है वो क्या होती है? तो ये हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे सीपीयू एक्सटेंडेड रैम की तरह जो है प्रयोग करता है दोस्तों, इसी को जो है दोस्तों वर्चुअल मेमोरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की भौतिक बनावट यानी छूकर और महसूस करने योग्य भाषा वह क्या कहलाती है दोस्तों? तो कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट है जिसे हम छू और महसूस भी कर सकते हैं दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे जो है हम दोस्तों हार्डवेयर कैसे कह सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पीसी कंप्यूटर जो है, मॉनिटर को हम छू सकते हैं, कीबोर्ड को हम छू सकते हैं, माउस हो गया और सीपीयू हो गया, इन्हें हम छू सकते हैं दोस्तों और महसूस भी कर सकते हैं हम लोग, तो इससे जो है हार्डवेयर कहते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर को ना ही हम छू सकते और ना ही हम इसे महसूस कर सकते दोस्तों, इसलिए इसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और कीबोर्ड की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो कीबोर्ड एक प्रकार की जो है वो इनपुट डिवाइस है। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट से परीक्षा में जो है ऐसे क्वेश्चन जो है काफ़ी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डाटा का सुनियोजित रिकॉर्ड रखने के लिए सामान्यतः इनमें से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग जो है वो किया जाता है? तो यानी डाटा में सुनियोजित जो रिकॉर्ड रखने के लिए जो है दोस्तों सामान्यतः जो है किस सॉफ्टवेयर का जो है उपयोग किया जाता है? तो डाटाबेस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो डाटाबेस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, 16वां क्वेश्चन देखते हैं, मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी कर डेटा के यानी जो कर डाटा का संरक्षण करना जो है वो क्या कहलाता है? यानी जो मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी कर जो डाटा का संरक्षण करना जो होता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? तो ये बैकअप कहलाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, यूनिक्स की मुख्य भाषा है, यानी यूनिक्स की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये एक प्रकार की जो है असेंबली भाषा, याद रखिएगा। और कोबोल की अगर हम लोग बात करें तो ये भी एक प्रकार की जो है भाषा है दोस्तों, कोबोल की अगर हम लोग बात करें तो ये भी एक प्रकार की भाषा है। और इसका जो फुल फॉर्म है कोबोल, यानी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कहा जाता है दोस्तों। और इस भाषा का जो विकास है 1959 में जो है किसने किया था? कमांडर ग्रेस मोरे हॉपर द्वारा, जो अमेरिका के रक्षा विभाग में जो है इस भाषा का जो है उपयोग हुआ गया था, यानी इस भाषा का जो इस्तेमाल किया गया था। बेसिक भाषा की अगर बात करें दोस्तों, तो बेसिक भाषा की अगर हम लोग बात करें तो जो बेसिक शब्द है, यानी बेसिक जो शब्द है, इसका जो फुल फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो बिगिनर्स ऑल सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड, याद रखिएगा इंस्ट्रक्शंस कोड होता है इसका फुल फॉर्म। और ये बेसिक भाषा का जो विकास है कब किया गया था? तो 1964 में किया गया था। याद रखिएगा कब किया गया था? 1964 में किया गया था, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने वाली तकनीक या सुविधा को जो है वो क्या कहा जाता है? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने वाली तकनीकों और सुविधा को जो है वो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इंटरफेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरफेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी प्रोग्राम की मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद वो क्या कहलाता है? यानी किसी प्रोग्राम की जो मशीनी भाषा होती है दोस्तों, उसमें किया गया जो अनुवाद होता है वो क्या कहलाता है? तो इसके अगर हम लोग बात करें तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहलाता है। याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 20वां क्वेश्चन 20 यानी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोग्राम भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्रामों को जो है वो क्या कहा जाता है? तो प्रोग्रामिंग भाषा में जो लिखे गए जो मूल प्रोग्रामिंग भाषा को जो है वो क्या कहा जाता है? तो इससे जो है दोस्तों स्रोत प्रोग्राम कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। और जितने भी हमने कंप्यूटर से रिलेटेड यानी यूनिट 9 से रिलेटेड जो है जितने भी एमसीक्यू डिस्कस करे हो, इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हमने डिस्कस करे जाके को भी इम्पोर्टेंट्स हैं।
और ये टॉपिक आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।